आज टिकरी के ग्राम सभा में जो है जनपद गोंडा में एक घटना घटा। एक माताजी थी जिनकी उम्र था 68 साल और इनके पड़ोसी लोग ने करीब 7 से 8 लोग मिलकर माताजी के ऊपर अटैक किए और माताजी घायल भी हो गई और साथ में इन बाला पहन रखी थी कान में, आप देख सकते हो, वो भी नोच ले गए और ये परिवार बहुत ही कमज़ोर है और इनके साथ में बहुत ही अन्याय हुआ है, कोई भी न्याय नहीं दिला पाया और ये बहुत ही परेशान है और इनके ऊपर हमेशा हमला होता रहता है। करीब 7 से 8 बार ये हो चुका है और उस दिन ये लोग हथियार लेकर आए हुए थे, जैसे कि डंडा हो गया, कुल्हाड़ी हो गया, लेकिन भाई साहब थे, ये कैसे भी करके अपना जान बचाकर भागे, लेकिन माताजी जो है अंदर नहीं जा पाई और माताजी के ऊपर अटैक हो गया और यहाँ गाँव के ही वो लोग हैं, बहुत दबंग लोग हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं अभी भाई साहब से घटना स्थल जो है, घटना का समय पूछूँगा, क्या हुआ, कैसे हुआ? क्या नाम है आपका? भैया जी, हमारा नाम अजय कुमार तिवारी है। अजय कुमार तिवारी। कहाँ घर कहाँ है आपका? ग्राम सभा लोहरा डाँड़ है भैया। अच्छा, अच्छा। जी, थाना कौन-सा लगता है? वजीरगंज भैया। थाना वजीरगंज, जनपद गोंडा। जी भैया। ये घटना कैसे हुआ? कब हुआ? क्यों हुआ? भैया जी, ये घटना न दिनांक 23 तारीख को हुई है। हुँ, हुँ। सुबह हम अपने खेत में जो है धान की बीज की बुवाई करने जा रहे थे। उसी वक़्त ये लोग आए हमें ये ज़मीनी विवाद था? ज़मीनी विवाद था भैया, और ज़मीनी विवाद नहीं है। हुँ, हुँ। ये लोग केवल जो है जलन के चक्कर से ईर्ष्या ईर्ष्या बस हम लोगों को एक नहीं 6-5 बार तो 151 में इन लोगों का चालान हो चुका है और 3 बार ये पुलिस से जो है सेटिंग करके अपना सुलहनामा करवा लेते हैं और यही प्रक्रिया इस बार भी की गई है हमारे साथ। हमको आश्वासन दिया गया कि आप जाइए, आपके जो है विपक्षी के नाम से मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो दूसरे दिन सुबह आकर के फिर उसी भावना से हमें गाली-गलौज देते रहे। मैं पुलिस के पास बार-बार फ़ोन करता रहा। पुलिस मुझसे यही कहती रही लास्ट तक कि आप घर के अंदर रहिए। मैंने एक बार जब उनसे कहा, सर मैं पूरी दिन जो है कहाँ घर में रहूँगा, जब हमारे पास बीवी बच्चे हैं, मैं बाहर नहीं निकलूँगा, अपना काम नहीं करूँगा, तो हमारा कैसे काम चलेगा? तब उनके तरफ से मुझे ये आश्वासन मिला कि पुलिस आपकी कर्जा नहीं खाई है कि आपका घर रखाएगी। आप जब मार डाले जाओगे तब आपको तो प्रशासन का हमेशा आप जानते ही हो, पुलिस कब पहुँचती है? जब किसी की हत्या हो जाती है, किसी के साथ गलत हो जाता है, तब पुलिस पहुँचती है। पुलिस हमेशा लेट करके पहुँचती है, समय पर कभी नहीं पहुँचेगी क्योंकि उसको रिश्वत चाहिए। और आगे क्या हुआ? दिनांक कौन-सा था? 23 तारीख था भैया। हाँ, 23 23 तारीख। तारीख 6वाँ महीना सन 2023। अच्छा, अच्छा। समय क्या था समय? समय लगभग भैया जो मार हुई पहली बार हुँ, हुँ। हमको मारे, वो समय था लगभग 10 से 11 बजे का हुँ, हुँ। और उस वक़्त जो है हम नहीं गए पुलिस। आपने डर के जो है घर में आप चले गए थे? हम घर में चले आए। हाँ, हाँ। जब हम दोबारा निकले हाँ, हाँ। लगभग 2 ढाई बजे के बाद, तो ये लोग गाली-गलौज दे रहे थे। अच्छा, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये लोग फिर चढ़ के आएँगे, हमें मारेंगे। कितने लोग थे? कौन-कौन थे? और कौन-कौन सा हथियार, कौन-कौन सा वस्त्र लेकर आए थे आपके ऊपर अटैक किए? जब ये पहले आए हैं, तो पहले आए हैं राजकुमार हुँ, हुँ। तिवारी, हुँ, हुँ। उनके बेटे परमानंद तिवारी, हुँ, हुँ। उसके बाद उनके बेटे प प जो है शिवम तिवारी। हाँ, हाँ। जब ये 3 लोग आए, उनके पीछे पवन तिवारी आए पवन हैं, तिवारी। जो है, और ये 4 लोग, इनकी संख्या कितनी थी करीब? इनकी संख्या थी 3 लेडीज़ थी इनके हाँ, हाँ। साथ हाँ, हाँ। और 4 जेंट्स ये थे मतलब भैया। पूरा परिवार समेत आप सिर्फ़ आप हैं और माताजी हैं और एक छोटा-सा भाई है, ठीक है? और इस समय परिवार में जो है आपकी धर्मपत्नी भी है, लेकिन वो घर में थी, ठीक है? इतना अन्याय हुआ कि ये लोग लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, इनको हमेशा झुकना पड़ता है। माताजी कैसे भी करके अंदर जाना चाहिए लेकिन अंदर नहीं जा पाईं, भाई साहब चले गए, लेकिन अगर भाई साहब बाहर रहते, तो इनके ऊपर और भी हमला हो सकता था इनकी जान भी चली जाती। और आगे क्या हुआ? तो भैया जी, जब वो लोग दोबारा से हम जब अपने खेत में गए, तो सब लोग चढ़ाई कर के हमारे घर की तरफ बढ़े। हुँ, हुँ। तो हम धीरे-धीरे करके अपने घर की तरफ भाग आए। हुँ, हुँ। जब हमने देखा कि घर पर भी ये लोग चढ़ आएँगे, हुँ, हुँ। तो हमारी माताजी ने हमको जो है घर के अंदर बंद कर दिया। हाँ, हाँ। बंद करने के बाद अंदर से सिटकिनी हमने जब मार दिया, तो ये जब किसी को नहीं पाए, तो हमारे माताजी पर जो है मारना स्टार्ट कर दिए। अच्छा, अच्छा। माताजी को मारे, घिराए, उसके बाद उनके कान का बाला सोने का था, वो छीन करके लेकर के चले गए। उन्होंने कहा कि जो तुम्हें करना है अब जाके कर लो। जी, जी। हमारे पास क्योंकि पुलिस प्रशासन भी उनके साथ है। हमने उन वो ये चीज़ कहते हुए गए कि हम पुलिस को खरीद लेंगे। हुँ, हुँ, हुँ।
तो तुम्हारी जितनी औकात है उतना मेरे यहाँ ब्याज आता है जी, जी। और मैं 1 सेकंड में पुलिस को खरीद लूँगा। जी, जी। यही कहते हुए वो मार डालने की धमकी देते हुए चले गए। हाँ। हम किसी तरीके से 4 साढ़े 4 बजे के आस-पास घर से निकल कर के मतलब साढ़े 4 क्या 5 मान के चलिए 5-5 बज रहा था। जब ये लोग अपने घर को गए तो हम किसी तरीके से जान बचा करके हम प्रशासन की शरण में गए। प्रशासन ने मेरी तहरीर को लिया और मुझे आश्वासन दिया कि आप जाइए सुबह 9 बजे आप आ जाइएगा। क्या हुआ अभी एफआईआर दर्ज हुआ उन नहीं। लोगों के ऊपर? एफआईआर नहीं दर्ज हुआ है। आज 29 तारीख है, लेकिन आज करीब 4 से 5 दिन हो गया, एफआईआर नहीं लिखी गई थाने में। इनसे सिर्फ़ पैसे की माँग की गई। ये गरीब परिवार है, ये कहाँ से पैसा लाकर देंगे? हुआ क्या था? आप ये बताइए एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किए वो लोग? वो हम बता रहे हैं भैया जी, वो जो है जब हम सुबह 9 बजे पहुँचे तो दोनों पार्टी को बुलाया गया, जिसमें सीओ साहब भी उपस्थित थे। उस दिन समाधान दिवस था। सीओ साहब ने मेरे जो है तहरीर को देखते हुए और दोनों पार्टियों का बयान लेते हुए, उन लोगों को आदेश किया एसओ साहब से कि इन लोगों को बंद उठाकर अंदर करके बंद कर दिया जाए। और इनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करा करके इनको जेल भेजा जाए। जी, जी। उस वक़्त उनको तीनों लोगों को अंदर बैठा लिया गया। हाँ, हाँ। उसके बाद में 1 घंटे बाद हमसे ये कहा जाने लगा कि आप सुलह कर लीजिए, आपके घर का मामला है। जी, जी। तो हमने कहा 5 बार 151 हो चुका है और और 3 बार सुलह कर चुके 3 हैं आप। बार सुलह हो चुका है। हम ऐसे मार खाते रहें और सुलह करते रहें। हम ऐसे-ऐसे करते-करते एक दिन मार डाले जाएँगे, इसके ज़िम्मेदार कौन होगा? जी, जी। तो सब लोग उस पे हाथ धर के खड़े रह गए। तो उन लोग को जब बंद कर दिए बाद में क्या छोड़ दिए पुलिस वहाँ के? सीओ साहब के सामने जो है वहाँ के एसएचओ साहब एसआई जो भी थे, वो लोग बोले कि उठाकर बंद कर दिए, बाद में क्या हुआ? बाद में ये हुआ कि जब जो है 2 बजा तो 2 बजे के आस-पास हमारे घर से फ़ोन गया, उनके घर की लेडीज़ों ने हमारे बच्चे को 8 साल का बच्चा है, उसको जो है पकड़ के मारने लगी। तब हमारे पास थाने पर फ़ोन गया, तब हम जब जा कर के एसओ साहब को बताए कि सर हमारे घर में जो है कोई नहीं है, आपके पास हैं और आप जो है हमारा बच्चा मारा जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि अब पुलिस को बुला कर के कहे वहाँ दिखवाइए मौका क्या है। तो जब पुलिस यहाँ आई तो पुलिस के आने के बाद जो मौका देखा गया तो यहाँ से फिर फ़ोन गया कि उनके बच्चे को चोट लग गई है और वो उनको किसी को भेज दीजिए, आएँ यहाँ से बच्चे को भी ले जाएँ। तब वहाँ कोई हमारे साथ था नहीं, हम खुद आए और अपने बच्चे को ले गए। ले जाने के बाद में जो है बच्चे के हमारे मेडिकल करवाया गया। मेडिकल करवाने के बाद में जब हम मेडिकल करवा के आए, तब हमसे जो है कहा गया कि आपके खिलाफ जो है उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जा रहा है आपकी तरफ, आप हमको कुछ पैसा दे मतलब दीजिए। पैसे की माँग की गई प्रशासन से। हाँ। तो हमने कहा साहब हम ही मारे गए हैं, हम कहाँ से पैसा लाएँ गरीब देखो, इंसान। इनके ऊपर जो है हमला भी हुआ और ये पैसा भी दें, ये कहाँ का न्याय है? आप ही बताइए। तो हमने जो है उनसे कहा कि श्रीमान हमारे पास पैसा नहीं है, हम गरीब इंसान हैं, आप मेरी यथास्थिति देख कर के हमारे घर से आए हैं, हम कहाँ से पैसा लाएँ? और इतनी रात को 8-9 बज रहा है रात, हम कहाँ से पैसा लाएँ? तो उन्होंने कहा कि देखिए, अगर आप नहीं देंगे पैसा, तो आप ऐसे मार खाते रहिए, हम ऐसे तहरीर लेते रहेंगे और आपका काम नहीं होगा, आपको न्याय मिलेगी नहीं। क्योंकि हम जानते हैं हम गए हैं, लेकिन हमसे जो ऊपर अधिकारी हैं, वो नहीं गए हैं आपके यहाँ। आपकी स्थिति वो नहीं जानते हैं, हम जानते हैं। इसलिए आपको पैसा अगर मुकदमा लिखवाना है, उनको जेल भिजवाना है, तो आप मुझे पैसा दीजिए। तो हमने कहा श्रीमान हमारे पास यथास्थिति जो हो वो ले लीजिए उचित और हमारा काम कर दीजिए, हम रोज़ मार खाने से बच जाएँ।